आज अपने बात करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्क्रीनिंग मेथड फॉर एंटी डायबिटिक एजेंट। एंटी डायबिटिक एजेंट के लिए कौन सा स्क्रीनिंग मेथड नहीं है? टूथ पल्प स्टिमुलेशन। टूथ पल्प स्टिमुलेशन ये स्क्रीनिंग मेथड नहीं। तो क्या क्या स्क्रीनिंग मेथड है एंटी डायबिटिक एजेंट के लिए, डायबिटिक ड्रग के लिए? एड्रेनलिन इंड्यूस्ड एक्यूट हाइपरग्लाइसीमिया। एड्रेनलिन जो है वो एक्यूट हाइपरग्लाइसीमिया को इंड्यूस कर रहा है। फिर यूग्लाइसेमिक क्लैम्प टेक्निक, इसमें यूग्लाइसेमिक क्लैम्प टेक्निक है। और बायो ब्रीडिंग रैट यूग्लाइसेमिक क्लैम्प टेक्निक इंड्यूस एक्यूट हाइपरग्लाइसीमिया। विच इज द फॉलोइंग ओरल हाइपोग्लाइसीमिया ग्लाइसेमिक ड्रग्स स्टिमुलेट both synthesis and release of insulin from beta islet cells, फिर ग्लिबेंक्लामाइड। ठीक है, इसमें से कौन सा ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग जो है वो स्टिमुलेट करती है दोनों को, स्टिमुलेट को और रिलीज को, इंसुलिन को फ्रॉम बीटा आइसोलेट सेल्स। ठीक है, वो स्टिमुलेट करेगी दोनों, इसका सिंथेसिस भी और रिलीज भी इंसुलिन का बीटा आइसोलेट सेल से, ग्लिबेंक्लामाइड। ठीक है, वो इंसुलिन, वो ड्रग, वही शुगर की वो दवा जो बनाएगी भी और इंसुलिन को निकालेगी भी बीटा सेल से, ग्लिबेंक्लामाइड हो। द ओनली इंसुलिन प्रिपरेशंस दैट कैन बी गिवन इंट्रावेनसली इज रेगुलर इंसुलिन। ठीक है, रेगुलर इंसुलिन जो है वो आप IV दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सल्फोनिल यूरिया। इसमें से कौन सा जो है वो सल्फोनिल यूरिया? ग्लिपिजाइड। ठीक है, ग्लिपिजाइड जो है वो सल्फोनिल यूरिया है। सल्फोनिल यूरियाज डू नॉट लोअर ब्लड शुगर लेवल इन टाइप 1 डायबिटीज़। ठीक है, सल्फोनिल यूरिया जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ में ब्लड शुगर को लेवल कम नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंसुलिन डज नॉट कंटेन जिंक? रेगुलर पोर्क इंसुलिन। ठीक है, रेगुलर पोर्क इंसुलिन में जिंक नहीं होता। ठीक है, रेगुलर पोर्क इंसुलिन में जिंक नहीं होता। ठीक है, रेगुलर पोर्क इंसुलिन में क्या नहीं होता? जिंक नहीं होता। इंसुलिन कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय ओरल रूट। ठीक है, ओरल रूट से इंसुलिन नहीं दिया जा सकता। कौन से रूट से इंसुलिन नहीं दिया जा सकता? ओरल रूट से। ठीक है, नेक्स्ट, currently used alpha glucosidase inhibitor include the following except pioglitazone. Currently used alpha glucosidase inhibitor include all the following except pioglitazone. ठीक है, currently used alpha glucosidase inhibitor, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर जो करंटली यूज होता है वह एकार्बोज, मिगलिटॉल, एकार्बोज और मिगलिटॉल। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर जो करंटली यूज होता है वो है एकार्बोज और मिगलिटॉल। Next, currently used second generation sulfonylureas include the following except tolbutamide। ठीक है, currently जो यूज़ हो रही है सेकेंड जनरेशन सल्फोनिलूरिया, उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है ग्लाइब्यूराइड, ग्लिबेंक्लामाइड और ग्लिपिजाइड, ग्लाइडियाजीनामाइड और ग्लिमिपराइड एमएरएल। ठीक है, करंटली जो यूज़ हो रहा है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर वो है एकार्बोज और मिलिटॉल। और करंटली जो यूज़ हो रहा है सेकेंड जनरेशन सल्फोनिलूरिया वो क्या क्या है आपका? ग्लाइब्यूराइड और ग्लिमेपराइड। ठीक है, ग्लाइब्यूराइड में ग्लिबेंक्लामाइड है, ग्लिपिजाइड में ग्लाइडायजीनामाइड है और ग्लिमेपराइड में एमारिल है। ठीक है, ग्लूकागोन कैन बी यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशंस एक्सेप्ट फीवर हाइपरग्लाइसीमिया में नहीं यूज हो सकता। फीवर हाइपरग्लाइसीमिया में ग्लूकागोन यूज नहीं हो सकता। तो ग्लूकागोन शुगर को और बनाएगा ना, तो इसीलिए हाइपरग्लाइसीमिया यूज नहीं होगा। तो कहाँ कहाँ पे यूज होता है? फीवर हाइपरग्लाइसीमिया शुगर बहुत कम हो गया तब एंडोक्राइन डायग्नोसिस, अगर कोई एंडोक्राइन बीमारी मतलब हार्मोनल डिजीज़ है, बीटा ब्लॉकर पॉइजन, अगर बीटा ब्लॉकर की पॉइजनिंग हुई है तब भी ग्लूकागोन यूज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, टाइप 1 डायबिटीज़ इज ट्रीटेड बाय इंसुलिन प्रिपरेशंस। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो किससे ट्रीट होती है? टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है वो इंसुलिन के प्रिपरेशन से ट्रीट होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो इंसुलिन के प्रिपरेशन से ट्रीट होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डायबिटिक ड्रग एक्ट बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस बाय द लीवर बाय गोनेड्स। ठीक है, इसमें से कौन सी एंटी डायबिटिक ड्रग है जो एक्ट करती है अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस बाय द लीवर? जो लीवर जो है, जो ग्लूकोज को प्रोड्यूस कर रहा है उसका द
कम करके। चौथा बोला एंटी डायबिटिक ड्रग एक्ट बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस बाय द लीवर। वो उस ड्रग का नाम बताओ जो लीवर के द्वारा जो ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रही है उसको कम कर दे रही है, वो है बाइगुआनाइड्स। बाइगुआनाइड्स। इंसुलिन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड थ्रू ओरल रूट बिकॉज इट इज डिस्ट्रॉयड बाय जीआईटी। ठीक है, इंसुलिन को एडमिनिस्टर नहीं किया जाता ओरल रूट से, इंसुलिन को ओरल रूट से नहीं दिया जाता क्योंकि ये जीआईटी के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, इंसुलिन को ओरल रूट से नहीं दिया जाता क्योंकि जीआईटी के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाती है। डायबिटीज इंसिपिडस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो किसके कारण होता है? इंसुलिन की डेफिशिएंसी के कारण होता है। नेक्स्ट, ग्लाइबुराइड, ग्लिमिपेराइड और ग्लिपिजाइड बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ ड्रग्स? सेकेंड जनरेशन सल्फोनिलुरियाज। ठीक है, ग्लाइबुराइड, ग्लिमिपेराइड और ग्लिपिजाइड। ठीक है, ग्लाइबुराइड, ग्लिमिपेराइड और ग्लिपिजाइड। ग्लाइबुराइड, ग्लिमिपेराइड, ग्लाइबुराइड, ग्लिमिपेराइड और ग्लिपिजाइड। ग्लाइबुराइड, ग्लिमिपेराइड और ग्लिपिजाइड ये कौन से सेकेंड जनरेशन सल्फोनिलुरियाज है? ग्लाइबुराइड, ग्लिमिपेराइड और ग्लिपिजाइड। ग्लिमिपेराइड, ग्लिपिजाइड सेकेंड जनरेशन सल्फोनिलुरियाज। सीटाग्लिप्टिन इज DPP4 इनहिबिटर। सीटाग्लिप्टिन क्या होता है? DPP4 इनहिबिटर होता है। सीटाग्लिप्टिन DPP4 इनहिबिटर होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज द न्यू ड्रग टारगेट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस? ठीक है, इसमें से कौन सा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर नया ड्रग टारगेट होता है मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस? ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के मैनेजमेंट में, तो वो है सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर 2 SGLT2। ठीक है, इसमें से कौन सा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर नया ड्रग टारगेट होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के मैनेजमेंट में? तो सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर, सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर SGLT2, सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर 2 SGLT2। ठीक, नेक्स्ट, indications of vasopressin are following: pituitary diabetes insipidus. indications of vasopressin are pituitary diabetes insipidus। indication of vasopressin में क्या होता है? vasopressin कब देना है? जब पिट्यूटरी से डायबिटीज इंसिपिडस होगा। पिट्यूटरी से डायबिटीज इंसिपिडस होगा तो तब क्या करते हैं? वेसोप्रेसिन को देते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सिमिलर टू एकार्बोस इन क्लासिफिकेशन? ठीक है, इसमें से कौन सा जो है वो सिमिलर है एकार्बोस के? एकार्बोस के सिमिलर कौन सा है? मिगलीटॉल। एकार्बोस के सिमिलर कौन सा है? मिगलीटॉल। नेक्स्ट, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैव द फॉलोइंग इफेक्ट एक्सेप्ट स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट नहीं करता। ठीक है, तो इसके क्या क्या इफ़ेक्ट हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के इफ़ेक्ट क्या क्या है? रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, ये स्ट्रेस से रेजिस्टेंस करता है। प्रोटीन ब्रेकडाउन एंड ग्लूकोज फॉर्मेशन, ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेगा और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा, लाइपोलाइसिस करेगा। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैव द फॉलोइंग इफेक्ट एक्सेप्ट। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का क्या क्या इफेक्ट है? ये स्ट्रेस से रेजिस्टेंट होता है, इसका स्ट्रेस से रेजिस्टेंट होता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है और लाइपोलाइसिस करता है। विच कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज रिकमेंडेड फॉर द वुमेन फीडिंग बेबीज? कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल रिकमेंडेड होती है वुमेन में जो बच्चे को फीड करा रही होती है? कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। तो इसमें कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दी जाती है। ठीक है, कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल रिकमेंडेड वुमेन में जो बच्चे फीड करा रही? कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। विच अमंग द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल पिल हैव लो रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस? लीवोनॉर्जेस्ट्रोल। लीवोनॉर्जेस्ट्रोल, इसमें से कौन सी बर्थ कंट्रोल पिल में लो रिस्क होगा थ्रोम्बोसिस का? लीवोनॉर्जेस्ट्रोल। ठीक है, लीवोनॉर्जेस्ट्रोल में लीवोनॉर्जेस्ट्रोल अगर अपने दे रहे हैं तो थ्रोम्बोसिस का सबसे कम रिस्क होगा। द इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव इज डिपोट मेडॉक्सीप्रोजेस्ट्रॉन, मेड्रॉक्सीप्रोजेस्ट्रॉन, डीपो मेड्रॉक्सीप्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है? डीपो मेड्रॉक्सीप्रोजेस्ट्रॉन, डीपो मेड्रॉक्सीप्रोजेस्ट्रॉन। बेटामेथासोन एंड प्रेडनिसोलोन आर यूज्ड इन इन्फ्लेमेशन। बेटामेथासोन और प्रेडनिसोलोन किस में यूज़ होती है? इन्फ्लेमेशन में। बेटामेथासोन और प्रेडनिसोलोन कहाँ यूज़ होता है? इन्फ्लेमेशन में। स्टेरॉयड है तो इन्फ्लेमेशन में यूज़ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एडिसन डिजीज़? एडिसन डिजीज़ में क्या यूज़ होता है? स्टेरॉयड। एडिसन डिजीज़ में क्या यूज़ होता है? स्टेरॉयड। नेक्स्ट,
ऑल द गिवन ड्रग्स कैन डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेप्ट एनालोपेल। ठीक है, इसमें से ऑल द गिवन ड्रग्स डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, रिफेम्पिसिन, टेट्रासाइक्लिन और फिनोबार्बिटल। रिफेम्पिसिन, टेट्रासाइक्लिन और फिनोबार्बिटल, ये तीनों जो हैं डिक्रीज करती हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की इफेक्टिवनेस को। रिफेम्पिसिन, टेट्रासाइक्लिन और फिनोबार्बिटल, रिफेम्पिसिन, टेट्रासाइक्लिन और फिनोबार्बिटल, ये तीनों जो हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की इफेक्टिवनेस को कम करती हैं। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद कॉर्टिकोस्टेरॉइडल ट्रीटमेंट। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ट्रीटमेंट, इसमें से कौन सा साइड इफेक्ट नहीं है कॉर्टिकोस्टेरॉइड ट्रीटमेंट का? हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, तो क्या क्या इसका साइड इफेक्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड ट्रीटमेंट का? स्केलेटल मसल वीकनेस, स्केलेटल मसल वीक हो जाती है, सोडियम रिटेंशन, सोडियम रिटेन होने लगता है, और लोअर रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, आपका इन्फेक्शन के प्रति रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होने लगता है। स्केलेटल मसल वीकनेस होती है, सोडियम रिटेंशन होता है, और लोअर रेजिस्टेंस होता है इन्फेक्शन के लिए। और हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता, शुगर बढ़ जाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर इन्वॉल्व इन फैट मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इन्वॉल्व होते हैं फैट के मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स मेनली एक्ट अपॉन द मस्कुलर सिस्टम। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो मेनली एक्ट करते हैं किस पे? मस्कुलर सिस्टम पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एस्ट्रोजन? क्लोमीफिन। क्लोमीफिन जो है वो एंटी एस्ट्रोजन होता है। क्लोमीफिन जो है वो एंटी एस्ट्रोजन है। क्लोमीफिन एंटी एस्ट्रोजन है। सेंटक्रोमन बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ ड्रग्स? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। सेंटक्रोमन कौन सी कैटेगरी के ड्रग है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। सेंटक्रोमन जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के ड्रग है। सेंटक्रोमन जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की ड्रग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? इसमें से कौन सा यूज़ नहीं होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच पिल्स। एफएसएच पिल्स जो है वो यूज़ नहीं होती है एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, तो कौन कौन सा यूज़ होता है एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? इंट्रायूट्राइन कॉपर डिवाइस। ठीक है, उसमें आप यूट्रस के अंदर कॉपर का डिवाइस लगा दो। कंबाइंड ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पिल, कंबाइन करके दे दो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की पिल्स। आईयूसीडी मतलब इंट्रायूट्राइन कॉपर डिवाइस। फीमेल कॉन्डम हो गया, कंबाइन करके दे दो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की पिल्स और इंट्रायूट्राइन कॉपर डिवाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल फीमेल सेक्स हार्मोन? मेस्ट्रानॉल जो है ये नेचुरल फीमेल सेक्स हार्मोन नहीं है। तो नेचुरल फीमेल सेक्स हार्मोन क्या क्या है? एस्ट्राडियोल, एस्ट्रॉन और एस्ट्रियोल। एस्ट्राडियोल, एस्ट्रियोल और इस्ट्रोन। एस्ट्राडियोल, इस्ट्रोन और एस्ट्रियोल। एस्ट्राडियोन, इस्ट्रियोल और इस्ट्रोन, ये क्या है? नेचुरल फीमेल सेक्स हार्मोन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन जो है वो फीमेल सेक्स हार्मोन है। ईस्ट्रोजन जो है फीमेल सेक्स हार्मोन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सिल्डेनाफिल यूज इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, सिल्डेनाफिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताओ इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। फॉस्फोडाइस्ट्रेज वी इनिबिटर, फॉस्फोडाइस्ट्रेज फिफ्थ इनिबिटर, सो फॉस्फोडाइस्ट्रेज 5 इनिबिटर, ये फॉस्फोडाइस्ट्रेज 5 इनिबिटर होता है। सिल्डेनाफिल क्या करता है? फॉस्फोडाइस्ट्रेज 5 इनिबिटर होता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर इन रिफेम्पिसिन थेरेपी इज ड्यू टू देयर इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो जाती है अगर रिफेम्पिसिन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देती है। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव रिफेम्पिसिन का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देती है, इसकी वजह से उसका इफेक्ट नहीं आ पाता। ठीक है, सल्फोनिलूरियाज एक्ट बाय इंक्रीजिंग इंसुलिन सिक्रीशन फ्रॉम पेंक्रियाज। सल्फोनिलूरिया क्या करता है? पेंक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ा देता है। ठीक है, sulfonylurea increase insulin secretion from pancreas. Which of the following is not used in the treatment of diabetes insipidus? कीटोकोनाजोल डायबिटीज इंसिपिडस के ट्रीटमेंट में यूज़ नहीं होता। तो क्या क्या यूज़ होता है डायबिटीज इंसिपिडस के ट्रीटमेंट में? इंडोमिथासिन, अमाइलोराइड और वैसोप्रेसिन। ठीक, इंडोमिथासिन, अमाइलोराइड और वैसोप्रेसिन। इंडोमिथासिन, अमाइलोराइड और वैसोप्रेसिन, ये तीनों यूज़ होते हैं डायबिटीज इंसिपिडस के ट्रीटमेंट में। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड एलर्जी। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज़ होते हैं किसके ट्रीटमेंट में? इन्फ्लेमेशन में और एलर्जी दोनों में। इन्फ्लेमेशन एंड एलर्जी दोनों में यूज़ होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। प्रोजेस्टिन्स विद एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स, नॉर्जेस्ट्रेल। ठीक है, प्रोजेस्टिन जिसका साथ में एंड्रोजेनिक इफेक्ट हो, नॉर्जेस्ट्रेल होता है। प्रोजेस्टिन जिसका साथ में एंड्रोजेनिक इफेक्ट होता है वो होता है नॉर्जेस्ट्रेल। विच आर द फॉलोइंग इकोसानाइड
icosanoids इज अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन क्लिनिकल यूज, प्रोस्टाग्लैंडिन E2। इसमें से कौन सा एल्कोसानाइड, इसमें से कौन सा इकोसानॉइड्स अप्रूव्ड है ह्यूमन क्लिनिकल यूज़ के लिए, प्रोस्टाग्लैंडिन E2। इसमें से कौन सा इकोसानाइड अप्रूव्ड है ह्यूमन क्लिनिकल यूज़ के लिए, प्रोस्टाग्लैंडिन E2। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सर्ट्स देयर इफेक्ट्स प्राइमरली सप्रेसिंग ओवुलेशंस, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सर्ट्स देयर इफेक्ट्स प्राइमरली सप्रेसिंग ओवुलेशन, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अपना इफेक्ट दिखाते हैं कैसे, ओवुलेशन को सप्रेस करके, ठीक है। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे अपना इफेक्ट दिखाते हैं, सप्रेस करके ओवुलेशन को। प्रीमिड्रोन इज यूज्ड इन पैगेट डिजीज, प्रीमिड्रोनेट, ठीक है। पैमिड्रोनेट है, ठीक है। पैमिड्रोनेट यूज़ होता है किसमें, पैगेट डिजीज में। पैमिड्रोनेट यूज़ होता है किसमें, पैगेट डिजीज। पैमिड्रोनेट किसमें यूज़ होता है, पैगेट डिजीज में। एंटी एस्ट्रोजन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी, क्लोमिफेन। एंटी एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का एंटी जो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है वो है क्लोमिफेन, ठीक है। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में यूज़ होता है क्लोमिफेन, एंटी एस्ट्रोजन। ए ड्रग विच इनहिबिट्स स्पर्मेटोजेनेसिस यूज एज मेल कॉन्ट्रासेप्टिव, गोसिपॉल, ठीक है। वो ड्रग बताओ जो इनहिबिट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, ठीक है। वो ड्रग बताओ जो इनहिबिट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को और मेल कॉन्ट्रासेप्टिव में यूज़ होता है, वो है गॉसिपोल। गॉसिपोल जो दवाई है वो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव में यूज़ होती है। गॉसिपोल जो दवाई है वो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव में यूज़ होती है, वो इनहिबिट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। नेक्स्ट, क्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का रिजल्ट इन ऑल द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट एक्सेप्ट हाइपोकैलीमिया, ठीक है, एक्सेप्ट हाइपोकैलीमिया। क्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, अगर आप लंबे समय तक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे रहे हैं तो एडवर्स इफेक्ट में क्या क्या आएगा, हाइपरटेंशन, ठीक है, बीपी बढ़ेगा, प्रॉक्सिमल मायोपैथी होगी, ऑक्यूलर हाइपरटेंशन होगा, ठीक है। हाइपरटेंशन, ऑक्यूलर हाइपरटेंशन और प्रॉक्सिमल मायोपैथी, हाइपोकैलीमिया तो नहीं होगा, ठीक। तो अगर आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कंटिन्यू दे रहे हैं तो पोटेशियम का लेवल कम नहीं होगा और इसके एडवर्स इफेक्ट में ऑक्यूलर हाइपरटेंशन हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, प्रॉक्सिमल मायोपैथी हो सकती है। फिर द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इट इनहिबिट्स लिकोट्रीन C4 एंड D4 सिंथेसिस, ठीक है। अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हैं तो ये इनहिबिट करता है लिकोट्रीन C4 और D4 के सिंथेसिस को, लिकोट्रीन C4 और D4 के सिंथेसिस को, ठीक है। अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हैं ये इनहिबिट करता है लिकोट्रीन C4 और D4 के सिंथेसिस को। क्लोमिफेन इज यूज बिकॉज इट स्टिमुलेट्स फ्री ओवुलेशन, ठीक है। क्लोमिफेन यूज़ होता है क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है ओवुलेशन को ट्रीट करने के लिए, टू ट्रीट ओवुलेशन। क्लोमिफेन यूज़ होता है क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है ट्रीट करने के लिए ओवुलेशन को, ठीक है। आइसोक्सुप्रीन इज यूज टू ट्रीट प्रीमेच्योर लेबर। आइसोक्सुप्रीन किस में यूज़ होता है, प्रीमेच्योर लेबर को ट्रीट करने के लिए। आइसोक्सुप्रीन यूज़ होता है किसको ट्रीट करने के लिए, प्रीमेच्योर लेबर को। आइसोक्सुप्रीन यूज़ होता है किसको ट्रीट करने के लिए, प्रीमेच्योर लेबर को। विच द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू अरेस्ट प्रीमेच्योर लेबर, साल्बुटामोल। साल्बुटामोल ड्रग जो है वो यूज़ होती है प्रीमेच्योर लेबर को रोकने के लिए। साल्बुटामोल जो है, साल्बुटामोल ड्रग यूज़ होती है प्रीमेच्योर लेबर को रोकने के लिए। ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी से निकलता है। कॉर्टिसोन इज एन हार्मोन, कॉर्टिसोन एक क्या है, हार्मोन है। द फॉलोइंग इज अ हार्मोनल मेथड, माला डी पिल जो है वो एक हार्मोनल मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट, मोबियस सिंड्रोम इज ड्यू टू एंटीनेटल इंटेक ऑफ मिसोप्रोस्टोल। अगर आप मिसोप्रोस्टोल ले रहे हैं मोबियस सिंड्रोम हो सकता है। एंटीनेटल इंटेक ऑफ, अगर आप एंटीनेटल इंटेक कर रहे हैं मिसोप्रोस्टोल का तो मोबियस सिंड्रोम हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंट एंटी एस्ट्रोजन डेरिवेटिव, टेमॉक्सिफेन। टेमॉक्सिफेन एक जो है वो पोटेंट एंटी एस्ट्रोजन डेरिवेटिव है। टेमॉक्सिफेन एंटी एस्ट्रोजन डेरिवेटिव है। टेमॉक्सिफेन एक पोटेंट एंटी एस्ट्रोजन, टेमॉक्सिफेन एक एंटी एस्ट्रोजन डेरिवेटिव है, पोटेंट होगी, ठीक है। टेमॉक्सिफेन क्या है, एक पोटेंट एंटी एस्ट्रोजन डेरिवेटिव है। नेक्स्ट, द प्राइमरी इंडिकेशन ऑफ टेमॉक्सिफेन सिट्रेट इज ब्रेस्ट कार्सिनोमा।
प्राइमरी टैमोक्सिफिन के सिट्रेट, टैमोक्सिफिन सिट्रेट जो है वो प्राइमरी इंडिकेशन है किसमें, ब्रेस्ट कार्सिनोमा। प्राइमरी इंडिकेशन क्या, टैमोक्सिफिन सिट्रेट का, ब्रेस्ट कार्सिनोमा। अगर ब्रेस्ट कार्सिनोमा हुआ है तो तो टैमोक्सिफिन सिट्रेट देनी है, ठीक है। सिलेक्ट एन एंडोक्राइन ड्रग विच इज़ अ स्टेरॉयडल डेरिवेटिव, हाइड्रोकॉर्टिसोन, ठीक है। एक एंडोक्राइन ड्रग सिलेक्ट करनी है जिस जो कि स्टेरॉयडल डेरिवेटिव है, हाइड्रोकॉर्टिसोन। सिलेक्ट एन एंडोक्राइन ड्रग विच इज स्टेरॉयडल डेरिवेटिव, एक स्टेरॉयडल डेरिवेटिव हाइड्रोकॉर्टिसोन, ठीक है। एक एंडोक्राइन ड्रग बतानी है जो कि स्टेरॉयडल डेरिवेटिव है, हाइड्रोकॉर्टिसोन। एक एंडोक्राइन ड्रग बतानी है जो स्टेरॉयडल डेरिवेटिव है, हाइड्रोकॉर्टिसोन। द सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेन्स नॉन स्टेरॉयडल कंपाउंड, ठीक है। सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कंपाउंड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, इसमें नॉन स्टेरॉयडल कंपाउंड होता है। सहेली का और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, इसमें नॉन स्टेरॉयडल कंपाउंड होता है। टोकोलाइटिक, टोकोलाइटिक आर ड्रग विच आर यूज फॉर यूट्राइन रिलैक्सेंट, ठीक है। टोकोलाइटिक वो ड्रग हैं जो यूज़ होती हैं यूट्राइन के रिलैक्सेंट्स के लिए, यूट्रस के रिलैक्स, यूट्राइन रिलैक्सेंट, यूट्रस के रिलैक्स के लिए यूज़ होती है टोकोलाइटिक ड्रग। Most common estrogen progesterone preparations used as oral contraceptive agents, estrogen plus progesterone, ठीक है। मोस्ट कॉमन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रिपरेशन जो यूज़ होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। एंटी एस्ट्रोजन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी क्लोमिफेन है। अल्कोहल प्रेजेंट इन स्विंगोलिपिड, स्विंगोसिन, अल्कोहल जो प्रेजेंट होती है स्विंगोलिपिड में, अल्कोहल जो प्रेजेंट होती है स्विंगोलिपिड में वो है स्विंगोसिन, ठीक है। अल्कोहल जो प्रेजेंट होती है स्विंगोलिपिड में वो है स्विंगोसिन। सिल्डेनाफिल एक्ट्स बाय इनहिबिट PDE5, फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5, ठीक है। सिल्डेनाफिल एक्ट करती है PDE5 को रोक कर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी व्हेन डिटेक्टेड इन यूरिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG, इसमें से कौन सा पॉजिटिव साइन है प्रेगनेंसी का जो कि डिटेक्ट होता है यूरिन में, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, इसमें से कौन सा मोस्टली पॉजिटिव साइन है प्रेगनेंसी का जो यूरिन में मिलता है, यूरिन में मिलता है प्रेगनेंसी का पॉजिटिव साइन, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। डिक्रीज पैराथायराइड, डिक्रीज पैराथार्मोन सिक्रीशन रिजल्ट इन टेटनाई, ठीक है। अगर पैराथार्मोन का सिक्रीशन कम हो गया तो इससे क्या होगा, टेटनाई होगा। अगर पैराथार्मोन का सिक्रीशन कम हो गया तो इससे टेटनाई होगा। थैंक यू।